पाकिस्तान की मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहदा अरब अमारात ने सरमाकारी के लिए $10 अरब मुख्तस भी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म से UAE के सदर ने मुलाकात में सरमाकारी का वादा किया था। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी होगी। IT, तवानाई, सयाहत, पोर्ट ऑपरेशंस मनसूबे शामिल। मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कशकोल तोड़ने का ऐलान कर दिया। UAE में IT कंपनियों की तकरीब से खिताब में कहा, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमाकारी चाहते हैं। अमारात के साथ मिलकर मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। IT के शोबे के लिए सूदमंद इक़दाम किए हैं। कोशिश है पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल हो। मुल्क में सरमाकारी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म अगले माह 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। शहबाज शरीफ के हमरा वज़रा भी बीजिंग रवाना होंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्के। ML1 CPEC फ़ेज़ 2 दिफा के मुआहदों का इम्कान। पंजाब में रोटी मज़ीद सस्ती कर दी गई। मुख्तलिफ शहरों में 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 12 से 14 रुपये मुकर्रर। लाहौर में रोटी की कीमत 14 रुपये कर दी गई। पंजाब में चंद रोज में रोटी 8 रुपये तक सस्ती की जा चुकी है। रोटी की नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। बजट हमारी शराइत के मुताबिक पेश करें। IMF ने 2 टोक मौक़िफ़ अपना लिया। नया IMF प्रोग्राम सबसे कड़ा होगा। नई शराइत पर अमल। महंगाई की आग पर तेल छिड़कने जैसा होगा। टैक्स बढ़ाएं, बिजली और गैस मजीद महंगी करें। निजकारी, शोबा तवानाई और FBR में इस्लाहात भी अहम अहदाफ में शामिल। आलमी इदारों का शिकंजा सख्त। पंजाब बजट में पेंशनर्स के लिए अलाउंस खत्म करने की तैयारी। फैसला हुआ तो अलाउंस से 10% कटौती होगी। सर्विसेज और बायोमेट्रिक रिफॉर्म्स पहले ही खत्म हो चुकी। महकमा खजाना हुकूमत को जल्द सिफारिशात भेजेगा। पेंशन रिफॉर्म से सूबे के बजट अखराजात में कमी लाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से पहले बजट लाने की जल्दी। 1700 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ADP के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तंबाकू समेत दीगर अशिया पर PE ड्यूटी लगाई जाएगी। हुकूमत का जमशुदा अजला पर टैक्सेस का बोझ न डालने का फैसला। विफाक से मिलने वाला फंड 15% के हिसाब से शामिल किया जाएगा। हतक-ए-इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली वापस भिजवाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का कहना है कि हतक-ए-इज़्ज़त बिल पर नजरसानी की ज़रूरत है। ये बिल हरफ़े आखिर नहीं। पंजाब हुकूमत बिल से काबिल एतराज़ बातें निकाले। हतक-ए-इज़्ज़त बिल की वजह से मुल्क में तूफ़ान बरपा है। ज़रूरत पड़ी तो मसला हल कराने की कोशिश करूँगा। हतक-ए-इज़्ज़त के हवाले से जो बिल पंजाब में लाया गया है और मीडिया पर जो पाबंदियां लगाने की साजिश हो रही है, इस बिल को जमात इस्लामी मुस्तरद भी करती है। IMF के ज़ेरे असर जो पॉलिसी भी बनाई जाएगी उसके नतीजे में हमारी मईशत बेहतर नहीं होगी। जमात इस्लामी ने भी पंजाब हतक-ए-इज़्ज़त बिल मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं, तारीकी में शब खून मारा गया। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत ने बिल वापस ना लिया तो बड़ी तहरीक चलेगी। काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। ईरान के शहीद सदर इब्राहिम रईसी का सफ़र आखिरत। इब्राहिम रईसी की रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में सुपुर्द खाक। सोगवारों की बड़ी तादाद मौजूद। हर आंख अश्कबार। रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए। शुरका ने इब्राहिम रईसी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मनी के वज़ीर दिफा और डिफेंस चीफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोंस माइस से भी मुलाकात। जर्मन फौज के कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। आर्मी चीफ को जर्मन फौज में तरबियती उमूर बारे ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अर्बन वॉरफेयर का अमली मुजाहरा देखा। शहरियत के इंदराज का अमल शफाफ बनाने की जानिब अहम कदम। हुकूमत का नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि नई पॉलिसी से शहरियत का गैर कानूनी इंदराज रोका जा सकेगा। शनाख्ती कार्ड और शहरियत का मुस्तनद होना बहुत अहम है। नादरा की यूनियन कौंसिल तक रसाई इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला की खिदमत मराकज़ में भी नादरा काउंटर बनाने की हिदायत। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद का नाम होगा या शौहर का?
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेकर कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मोहसिन नकवी ने काबिल अमल हल तलब कर लिया। कमेटी मसले का जायजा लेकर तजावीज़ पेश करेगी। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज। केस का फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी आज भी अदालत पेश न हुए। अदालत ने मुआविन वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी और बुशरा को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने दावा किया है कि हम्माद अजहर को पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से लाया गया। पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला नहीं दिया। हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से सिला देने की कोशिश की। एक मफरूर खुद बाहर आकर भी छुप रहा है। वो बता रहा है दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजर-ए-आम पर आएगा। मेरे ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजर-ए-आम पर नहीं आएगा। पंजाब और सिंध के बेशतर शहरों में हीट वेव। दादू, मोइंजोदाड़ो, जेकबाबाद गर्म तरीन शहर। पारा 50 तक जा पहुंचा। रोहड़ी और खैरपुर में पारा 49 डिग्री को छू गया। सिब्बी और लाड़काना में दर्जा हरारत 48 डिग्री रहा। लाहौर 42, इस्लामाबाद 41, पेशावर 40 और कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक जा सकता है। मुल्क के कई शहर गजब की लोड शेडिंग की गिरफ्त में आ गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में लोड बढ़ने से बिजली की आंख मिचोली। मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद और पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। वफाकी वजारत तालीम का वजारत तवानाई को खत। तालीमी इदारों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना देने का मुतालबा। कलेक्टिव पनिशमेंट देने विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर एक बंदा डिफॉल्टर है तो उसकी वजह से दूसरे बंदे की बिजली नहीं काट सकते। ये गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक का अदाब बिल्कुल है। उससे ज़्यादा जो हेस्को और सेप्को ने वहाँ जहाँ पे 50 और 51 डिग्री सेंटीग्रेड सिंध के कई इलाकों में चल रहा है। सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग। शर्जील मेमन का भी पारा हाई। कहते हैं लोड शेडिंग के नाम पर इज्तमाई सजा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। कोई एक डिफॉल्टर हो तो सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही नहीं, हेस्को और सेप्को ने भी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। वफाक से कहा है बिजली कंपनियों का किबला दुरुस्त करें। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस 20 जून को शुरू होगी। मरियम नवाज ने तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला से ADB के ओहदेदार की भी मुलाकात। पंजाब हुकूमत और ADB का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ बिश्केक में, और जिसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां वहाँ पढ़ने गए थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इक़दाम किए। पहले दिन ही लोग वापस आने दूसरे दिन से शुरू हो गए थे। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए हैं इधर। बिश्केक में फंसे तलबा की वतन वापसी जारी। सिंध के 205 तलबा पर मुश्तमिल पहली परवाज़ की कराची आमद। एयरपोर्ट पर वालिदैन बच्चों को गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। निहत्ते फ़लस्तीनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी पहचान का मुकदमा जीत लिया। 140 ममालिक फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके। फ़लस्तीन को इतनी बड़ी हिमायत मिलने पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा तिलमिला उठा। संगीन नताज की धमकियां देने पर उतर आया। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस भी ज़ालिम इसराइल के साथ खड़े हैं। कोई भी एक एरिया जो है वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लें। अगर हम इसके अंदर प्रेशराइज फॉर्म के साथ ये कलर जो है वो कर रहे हैं, तो अब ये सिरिंज निकालते हुए आपने देखना है कि अल्लाह ने जो कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है उसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये आप दिखाएं, ये आप आवाम को दिखाएं वाज़े तौर पे
कि ये ड्रॉप्स वापस आना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से जो माइक्रोबियल लोड होगा, तो अल्लाह ने एक इतना अच्छा इसका फ्रूटिंग पैटर्न और इसका मैकेनिज्म रखा है कि ये आउटसाइड से आई हुई किसी भी चीज़ को। सोशल मीडिया पर तरबूज को इंजेक्शन लगाने की बहस। पंजाब फूड अथॉरिटी ने राई का पहाड़ सच की एक ही फूंक से उड़ा दिया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी फैसलाबाद कासिम रजा का कहना है कि तरबूज में स्क्रीन और साइक्लोमेट मिलाकर इंजेक्शन लगाना मुमकिन नहीं। फ्रूट मंडी के ताजरों ने भी तरबूज को इंजेक्शन लगाने की तरदीद कर दी। न्यूयॉर्क दुनिया का बेहतरीन शहर करार। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने दुनिया के बेहतरीन सहूलियात वाले 1000 शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। लंदन, सैन जोस, टोक्यो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, मेलबर्न और ज्यूरिख टॉप 10 शहरों में शामिल। मौशी लिहाज से कमज़ोर शहर कराची 918वें नंबर पर आ गया। 578 नंबर के साथ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को पाकिस्तान का बेहतरीन शहर करार दिया गया। लाहौर बिलतरतीब 878वें नंबर पर मौजूद है। रूस और अमेरिका फिर आमने सामने। रूस ने खला में सैटेलाइट शिकन हथियार पहुंचा दिए, अमेरिका का दावा। रूस ने अमेरिकी दावे को फेक न्यूज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबकोव का कहना है कि अमेरिका जो भी चाहे वो कह सकता है, लेकिन इससे हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं होती।